हे आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। सो आर्मी, ये है एक टॉप के बियर वन शॉट माय बेस्ट फ्रेंड फोर्स विद मी। एक्चुअली ये स्टोरी मैंने पहले भी अपलोड किया था, लेकिन इस पर ना एज रिजेक्शन आ गया था, जिस वजह से मुझे इसको डिलीट करना पड़ा। तो जिन आर्मी ने स्टोरी को देख रखा है वो भी प्लीज़ इसको दोबारा देख लेना, और जिन्होंने नहीं देखा है वो इसको देखना और इन्जॉय करना। स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी आपको। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो स्टोरी को एक लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। गुड मॉर्निंग थे, प्लीज़ उठ जाओ यार, हमें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग कुकी, उठ गया हूँ मैं और अभी 20 मिनट बाकी है कॉलेज के लिए। 20 मिनट ही है, 20 घंटे नहीं है, तो फटाफट से रेडी हो जाओ। मुझे समझ नहीं आता है, जब तुम खुद से उठ सकते हो तो हर रोज़ मुझे क्यों बोलते हो उठाने के लिए? क्योंकि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल्सो माई रूममेट, तो इतना तो तुम कर ही सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब जल्दी जाओ। ओके बेबी बॉय, गिव मी 5 मिनट। डोंट कॉल मी बेबी, आई एम नॉट ए बेबी। हाँ, बट फॉर मी यू आर माई बेबी बॉय, यू आर इम्पॉसिबल। अब जाओ। ओके बेबी। उसके बाद ते रेडी होने चला जाता है और आफ्टर 10 मिनट के बाद ते को कॉलेज पहुंच जाते हैं। हेलो गाइस, हेलो जिमिन। यार मुझे समझ नहीं आता है, तुम दोनों हमेशा क्लास स्टार्ट होने के 2 मिनट पहले कैसे पहुंच जाते हो? शुगा, मैं पिछले 2 साल से ते का रूममेट हूँ, क्लासमेट हूँ, प्लस बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। फिर भी आज तक मैं नहीं समझ पाया कि ते मुझे हमेशा 1 मिनट पहले कैसे ले आता है। आई थिंक ते पहले से ही सब प्लानिंग करके रखता होगा। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग टाइम से पहले आ जाते हैं ना, काफ़ी नहीं है क्या? हाँ, ये बात भी है। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लास में प्रोफेसर आते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है। फाइनली ये बोरिंग लेक्चर ख़त्म हुआ। चलो गाइस, कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, पर आज की ट्रीट कौन देगा? आज की ट्रीट मैं दूंगा। वाह, आज की ट्रीट ते दे रहा है, मतलब आज तो मज़े ही मज़े हैं। हाँ वो तो है, चलो फिर चलते हैं। उसके बाद वो 5 फ्रेंड कैंटीन चले जाते हैं और ते सबको ट्रीट दे रहा है और सब अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाते खाते बात करते हैं। वैसे शुगा, तू जिमिन को अंकल आंटी से कब मिलवाने वाला है? हाँ यार, तुम दोनों के रिलेशनशिप को पूरे 1 साल हो गया है। मिलवाऊंगा फाइनल एग्ज़ाम के बाद, फिर सीधा शादी करेंगे। वाह यार, तुम तो बड़ा ही फास्ट है मेरा बिल्ला जो है। वैसे यार 2 साल से हम देख रहे हैं ना जंगकुक ने कोई गर्लफ्रेंड बनाया ना तेने। हाँ यार, तुम दोनों क्या सारी उम्र सिंगल ही रहोगे इस जे होप के जैसे? गाइस, मैं बीच में कहाँ से आया? तो हमेशा से ही बीच में था। देखो यार, मुझे इस प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपने करियर बनाना है। तो है ही किताबी कीड़ा ते, इसे छोड़। तू बता। मेरा भी सेम है, जो जिनको करेगा वही मैं करूँगा। जब ये सिंगल लाइफ में खुश है तो मैं भी इसके साथ खुश हूँ। ये क्या बात होती है यार, तेरा तो करियर पहले से ही सेट है। तेरे पापा कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं और आगे जाकर तुम भी उनका ही बिजनेस संभालोगे। हाँ जानता हूँ, फिर भी मुझे अभी इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट होगा भी कैसे, तुम दोनों को एक दूसरे से ही फुर्सत नहीं है। हाँ ना, तो तू खुद सिंगल से मिंगल होता है, ना ही जंगकुक को कभी होने देता है। हाँ, क्योंकि जंगकुक को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैं बस उसकी हेल्प करता हूँ, लड़कियों को इससे दूर रखता हूँ। हाँ, और मुझे इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ते मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो इतना तो कर ही सकता है यार, तुम दोनों को कुछ नहीं हो सकता है। चलो, अब क्लास में लंच ब्रेक ख़त्म हो गया है। उसके बाद वो सब क्लास चले जाते हैं और ऐसे ही वो दिन निकल जाता है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब को बता दूं कि कॉलेज की तरफ से आप सबको 1 वीक की ट्रिप पर भेजा जा रहा है, ताकि आप सबको नेचर से जुड़ी कुछ चीज़ों की जानकारी मिले या जानकारी लेने में मदद मिले, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है, जो कि इस ट्रिप से आने के बाद 1 वीक बाद स्टार्ट हो जाएंगी। वोट 1 वीक की ट्रिप, वाह मज़ा आएगा। हाँ, मज़ा तो बहुत आएगा। हाँ यार, कम से कम कुछ दिनों के लिए रिलैक्स तो मिलेगा। हाँ वो तो है, आई एम सो एक्साइटेड। हाँ गाइस, हम सब बहुत मज़े करेंगे। ट्रिप की बात सुनकर सब बहुत खुश थे और ऐसे ही वो दिन निकल जाता है और नेक्स्ट डे वो सब कॉलेज ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वाह, लोकेशन तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, मज़ा आ गया। हाँ यार, गाइस प्रोफेसर आ रहे हैं। स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको ये जगह पसंद आया हो। अब आप सब अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, फिर हम यहाँ की जगह देखेंगे और जो हॉस्टल में रूममेट थे वो यहाँ भी होंगे। वाह, तो मतलब यहाँ भी मेरा
कुकी मेरे साथ होगा और मेरा मोची मेरे साथ और मैं फिर से अकेला। जे होप डोंट बी सैड, सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट। हाँ वो तो है। अगर तुम सबकी बकवास ख़त्म हो गई हो तो रूम में चलें। उसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो स्टूडेंट आज हम यहाँ के जंगलों में जाकर आएंगे और वहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों को जानेंगे और इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वो तो जंगल, अगर जंगल में कोई जंगली जानवर हुआ तो नहीं। यहाँ का जंगली इलाका सेफ है, तो आप सब बेफिक्र रहिए। ओ थैंक गॉड। उसके बाद सब जंगल में घूमने चले जाते हैं और वहाँ की प्राकृतिक पेड़ पौधों को देखते हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वाह, ये सब कितना खूबसूरत है, पर तुमसे कम मेरी जान। ते तुमने कुछ कहा? नहीं तो मैं तो बस ये कहा कि सच में बहुत खूबसूरत है। हाँ वो तो है। ओ गॉड यार, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, और ये प्रोफेसर ने नाइट को बोन फायर भी रखा है। हाँ थक तो मैं भी गया हूँ, बट फिर भी बोन फायर का मज़ा ही अलग है। हाँ सब एक साथ चांदनी रात में आग के पास मज़े करेंगे और बहुत सारे गेम भी खेलेंगे। वो सब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक लड़की आती है जो जंगकुक पर पूरी तरह लट्टू है, और वो कॉलेज की बैड गर्ल होती है, सबको बुली करती है। जंगकुक क्या तुम 1 मिनट मेरे साथ आओगे? पर क्यों? वो मेरे रूम का शावर काम नहीं कर रहा है, तो क्या तुम उसे एक बार देख सकते हो? हे यू जंगकुक, क्या तुम्हें शावर ठीक करने वाला लगता है? हाँ ये नहीं जाएगा, अपना काम खुद करो। रिलैक्स गाइस, तुम लोग गुस्सा मत करो, उसने बस मदद ही तो मांगी है, मैं देख लूँगा। चलो। नहीं जंगकुक, तुम नहीं जाओगे, अगर तेरे को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेगा। कुछ नहीं होगा शुगा, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ, मैं आता हूँ। इतना बोलकर जंगकुक जैसे ही वहाँ से जाता है उसके तुरंत बाद ते वहाँ आ जाता है। हो गया मेरा शावर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी यार। वैसे ये जंगकुक कहाँ गया? ते जैसे ही जंगकुक के बारे में पूछता है, सब चुपचाप बस एक दूसरे के सामने देख रहे होते हैं, क्योंकि सब डरे हुए थे ते के गुस्से से। सब जानते थे कि ते जंगकुक के लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। वो क्यों किसी लड़की या लड़के के करीब जाने तो दूर की बात, उससे बात तक नहीं करने देता है जंगकुक को। तुम लोगों को क्या हो गया है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कुकी कहाँ है? वो कॉलेज की उस बैड गर्ल के साथ गया है उसकी मदद करने के लिए। व्हाट? और तुम सबने जाने दिया? जानते हो ना वो लड़की कितना ज़्यादा ख़राब है, अगर उसने कुकी के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो। मैं उसे बोला था तुम गुस्सा करोगे, पर वो बोला कुछ नहीं होगा। हाँ हमने बहुत रोका, पर वो नहीं रुका। हो गया तुम्हारा शावर ठीक, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच जंगकुक, मैं कॉलेज की बैड गर्ल हूँ, फिर भी तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं। अच्छा जंगकुक, तुमने मेरी इतनी मदद की है तो तुम थक गए होगे ना, और तुम्हारा शर्ट भी गीला हो गया है, तुम प्लीज़ चेंज कर लो और ये पानी पी लो। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपने रूम में जाकर चेंज कर लूँगा। जंगकुक प्लीज़, अगर तुम चेंज नहीं करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे, फिर ते मुझे बहुत डांटेगा। ओके ठीक है। उस लड़की का रूम कौन सा है? मुझे पता है। ओके चलो। उसके बाद ते युनमिन और जेहोप उस गर्ल की रूम की ओर जाने लगते हैं जहां वो लड़की जंगकुक को लेकर गई थी। ओह गॉड, इस बटन को भी अभी अटकना था। मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ, अगर थोड़ा और लेट हो गया तो ते तो मुझे मार ही डालेगा। क्या हुआ जंगकुक, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं मैं ठीक हूं। तो तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? कितना टाइम हो गया है? वो मेरे शर्ट का बटन अटक गया है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? और वैसे भी तुमने तो शर्ट पहन रखी है ना, तो मैं बटन निकाल दूंगी, उसके बाद तुम आराम से चेंज कर लेना। जंगकुक बहुत बार मना करता है, पर वो लड़की बहुत ही जिद करती है, तो जंगकुक मान जाता है। यू नो वॉट आर्मी, हमारा क्योंकि कितना ज़्यादा इनोसेंट है और साफ दिल का। तो उसके बाद वो गर्ल जंगकुक का बटन खोलने में हेल्प करने के बहाने जानबूझकर शावर ऑन कर देती है और दोनों पानी के नीचे भीगने लगते हैं। तभी वहाँ ते और बाकी सब आ जाते हैं और जंगकुक को उस लड़की के साथ इस कंडीशन में देखकर ते का गुस्से में आग बुबला हो जाता है और उसकी आंखें पूरी रेड हो जाती है, जिसे देख के जिमिन शुगा जेहोप बहुत डर जाते हैं और ते उस लड़की को उस जंगकुक से दूर करता हुए जोर से चिल्लाता है, तो जंगकुक पूरा सहम जाता है। यू ब्लडी बिच, हाउ डेयर टू टच माय बॉय, स्टे अवे फ्रॉम माय कुक एंड यू कम विद मी। ते रिलैक्स, तुम जो सोच रहे हो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी मदद कर रही थी और अचानक शावर ऑन हो गया और तुम आ गए। हाँ ते जस्ट शट अप यू ब्लडी बिच। जिमिन शुगा जेहोप, इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ और
इसे तब तक मत छोड़ना जब तक मैं ना बोलूं। ओके, हम लेकर जा रहे हैं। उसके बाद जिमी, शुगा और जेहोप उस लड़की को वहाँ से ले जाते हैं और ते भी जंकू को फोर्सफुली हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाता है। गाइस, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। ते बहुत गुस्से में है, कहीं वो जंकू को हर्ट ना करे जैसे पिछली बार कर दिया था। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। आई होप जंकू ते को हैंडल कर पाए। मैंने कहा था जंकू को कि ना जाए, अगर ते को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेगा। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। मन तो करता है उसकी जान ले लूँ। शांत हो जाओ मोची बेबी, इस लड़की की जान तो वैसे भी जाएगी। इसे नहीं पता है इसने किसकी चीज़ को टच करने की कोशिश की है। तुम सब ये क्या बातें कर रहे हो और मुझे यहाँ इस तरह बांध क्यों रखा है? मुझे खोलो और जाने दो, जाने दे, और वो भी तुझे। ये तो कभी नहीं होगा तेरे साथ। अब क्या होगा वो तू सोच भी नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुमने जिस ते के कुक को टच करने को और उसके क्लोज जाने की कोशिश की ना, वो ते नहीं है। इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक माफिया किंग वी है, जिसके नाम से ये पूरी दुनिया थर-थर कांपती है। हाँ, और हम उसके साथी। वो माफिया किंग तुम हो? मैं सबको ये बता दूंगी। उसके लिए तो तुम्हारा जिंदा रहना ज़रूरी है ना, जो तुम रहोगे नहीं। जी हाँ आर्मी, हमारा ते कोई सीधा साधा कॉलेज बॉय नहीं है। वो एक माफिया किंग वी है, जिसका राइट हैंड शुगा और लेफ्ट हैंड जिमिन है, और जेहोप उसका खास आदमी। ते को बचपन से ही माफिया वर्ल्ड में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इस गैंग को ज्वाइन किया और धीरे धीरे वो पूरी दुनिया का माफिया किंग बन गया। वो भी इतना ताकतवर और ख़तरनाक कि उसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं। पर ते बेगुनाहों को सज़ा नहीं देता है, बस बुरे लोगों को पनिश करता है। और ये लड़की भी तो बुरी है, तो इसकी मौत तो ते है। और एक बात और आर्मी, ते जिनको जिमिन और जेहोप अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं। जब वो कॉलेज में आए थे तो अपनी पहचान छुपा कर आए थे, और कॉलेज में ते को कुक मिल गया और वो कुक के पीछे दीवाना हो गया। इसलिए उसने कुक से धीरे धीरे दोस्ती की और उसका रूममेट से उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। पर एक बार कुक को किसी लड़के ने प्रपोज कर दिया था और कुक मान भी लिया था, क्योंकि कुक को डेयर मिला था। और तब ते को बहुत गुस्सा आ गया था और उसने कुक के साथ फोर्स किया और उसको बोला कि वो आज के बाद किसी भी लड़के या लड़की से बात नहीं करेगा और उन आवारा दोस्तों के साथ नहीं रहेगा जो उसे ऐसे डेयर देते हैं। और कुक ते की बात मान भी गया था, क्योंकि वो भी ते से प्यार करता था। पर वो ते के गुस्से से बहुत डरता था और उसे ते के माफिया होने वाली बात भी पता है। ये बात कुक को तब पता चली जब ते ने उस लड़के को मार दिया था जिसने कुक को प्रपोज किया था। पर कुक कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जितना ते से प्यार करता है उतना वो ते से डरता है। आई एम सॉरी आर्मी, मैं आपको सीधा दिखाने की वजह से सीधा एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टोरी दिखाने लगी तो ये स्टोरी बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ते छोड़ो मुझे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा दर्द हो रहा है? और जो दर्द मुझे तुमको उस लड़की के साथ देखकर हुआ उसका क्या? ते तुम सब गलत समझ रहे हो। तुमने जो देखा वो गलत था, वो बस मेरी मदद कर रही थी। जस्ट शट अप कुक, मुझे तुम्हारे मुंह से एक वर्ड भी नहीं सुनना है। मैं तुमको कितनी बार बोला है कि मुझे नहीं पसंद आता है तुम्हारा किसी के साथ बात करना, किसी के क्लोज होना। तुमको किसी और के साथ देख नहीं सकता हूँ। यू नो ना हाउ मच आई लव यू। यस आई नो एंड आई लव यू टू, बट तुम समझ नहीं रहे हो। प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे अब तुमसे डर लग रहा है। मैं थक गया हूँ तुम्हारे इस पागलपन से। तुम इतने ज़्यादा पॉजिटिव और गुस्से वाले क्यों हो? क्या तुमको मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे तुम पर यकीन है, बट इस दुनिया पर यकीन नहीं है, और तुम बस मेरे हो, समझे तुम? और आज तुमने जो किया उसकी सज़ा तुमको मिलकर रहेगी। नो ते प्लीज़, तुम मेरे साथ फोर्स नहीं कर सकते। जस्ट शट अप। इतना बोलकर ते जिनको के साथ बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगता है। जिनको बहुत रोता है, चिल्लाता है, बट ते उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो अपने गुस्से में इतना पागल हो गया था कि उसे एहसास ही नहीं था कि जिस कुक पर वो एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उस कुक को वो दूसरी बार हर्ट कर रहा है।
लड़की अंदर है। ओके। उसके बाद ते अंदर जाता है और उस लड़की के बाल पकड़कर उसके नेक पर गन पॉइंट करके कहता है, बहुत शौक है ना तुमको दूसरों की चीज़ों पर नज़र डालने की और बेगुनाह स्टूडेंट को बुली करने का। अब ऊपर जाकर अपने ये शौक पूरे करना। ते को कहाँ है? वो रूम में रेस्ट कर रहा है। क्या तुमने फिर से उसके साथ फोर्स किया? मैं नहीं करना चाहता था, पर तुमको पता है ना मेरा एंगर इशू बहुत ज़्यादा है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं उसको पागलों के जैसे प्यार करता हूँ, उसको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ते तुमने ये सही नहीं, उसको कितना हर्ट हुआ होगा, वो कितना रोया होगा, चिल्लाया होगा, पर तुमने सुना ही नहीं होगा। ते तुम समझते क्यों नहीं हो? वो भी बच्चा है, तुमसे 2 साल छोटा है। मैं उसकी हालत देखा है, बहुत ख़राब है। वो सब ऐसी बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ नामजिन आते हैं और जिन ते को एक जोरदार स्लेप मारता है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को फिर से इतना ज़्यादा हर्ट करने की? जिनू ये क्या कर रही हो? वो हम बेटा है, हमसे प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। जिन्हें तुम तो चुप ही रहो, प्यार से बोली हुई बात इसको समझ कहाँ आती है? तुम जानते हो ना को ये सब क्यों बर्दाश्त करता है? वो इसलिए नहीं कि वो वीक है, इसलिए क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है अपनी जान से ज़्यादा। पर वो तुमसे कभी कुछ कह नहीं पाता क्योंकि जितना प्यार वो तुमसे करता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो तुम्हारे इस गुस्से से, इस पागलपन से डरता है। तुम अपना सारा गुस्सा उस मासूम को हट करके निकाल देते हो, पर वो अपना दर्द किसके साथ बांधे? तुम्हारे साथ। उसका दर्द कम करने की वजह उसे बस दर्द देता है। ये तुम्हारे नल्ले दोस्त जो तुमको समझाने की वजह तुम्हारे साथ देते हैं, क्योंकि ये भी तो तुमसे डरते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तुम कुक को हमेशा के लिए खो दोगी। गाइस प्लीज़ मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर कर देना, वो मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो इस वजह से थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं मॉम प्लीज़ आप ऐसा ना बोलें, आपको जितना डांटना है मुझे डांट लीजिए, पर ऐसा ना बोलें। कुक मेरी ज़िंदगी है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। बहुत प्यार करता हूँ। अगर प्यार करते हो तो उसे समझो, उसकी खुश रखो, उसकी दर्द की दवा बनो, ना कि दर्द की वजह। अगर तुम प्यार से उसके साथ रहोगे तो वो भी तुम्हारे साथ खुश रहेगा और तुमसे अपने दिल की सारी बात शेयर करेगा। ओके मॉम, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं अपने कुक को कभी हर्ट नहीं करूँगा, उसका बहुत ख्याल रखूँगा, बिना उसकी मर्ज़ी के उसको टच तक नहीं करूँगा और उसे हमेशा समझूंगा और खुश रखूँगा। दैट्स माय सन। बट तुमने कुक के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद वो बहुत ही हर्ट है, तो वो तुमको शायद इतनी आसानी से माफ़ ना करे, इसलिए तुम कुछ वक्त के लिए मैं उसे अपने साथ घर ले जा रहा हूँ। ओके मॉम, जैसा आप कहें। उसके बाद ऐसे ही वक्त निकलने लगता है और कॉलेज ट्रिप ख़त्म हो जाता है और कॉलेज ट्रिप के दौरान नामजिन भी कुक के साथ ही रहते हैं और ते दूर से ही कुक का बहुत ख्याल रखता है और वो मनी मन अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा करता है, जो कि कुक भी नोटिस करता है। और आफ्टर ट्रिप के बाद नामजिन कुक को अपने साथ ले जाते हैं ते से दूर कोरिया, क्योंकि ते सियोल में रहता था और कुक और बाकी सब भी। हमेशा एक साथ खुश रहो और ते खबरदार दोबारा मेरे बच्चे को हर्ट किया तो आई प्रॉमिस मॉम मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। गुड, आखिरकार ये नालायक सुधर ही गया। हाँ वक्त लगा पर फाइनली सब ठीक हो गया। हाँ यार अब तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहो। हाँ यार, स्टे टुगेदर फॉरएवर। थैंक यू कुक, थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके ते, आई लव यू टू कुक। I'm good at
I'm a